धन की सुरक्षा के लिए और आपकी उन्नति निरंतर होती रहे, आपके धन के स्रोत और धन का आगमन निरंतर बना रहे, इसके लिए मैंने एक वीडियो हर चैनल पर डाला हुआ है। 4-5 मित्रों ने बीच में बोल लिया और कुछ ने ये भी बोला कि उनका पैसों का फिर करना क्या है, तो उसी विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बड़े ध्यान से सुनना। हर व्यक्ति के लिए बताऊंगा कि उस शेविंग का क्या करें। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। धन एक ऊर्जा है और इसको कंट्रोल करना, इसको सुरक्षित रखना, इसको बढ़ाना एक साधना भी है, एक कला भी है। जो इस बात को नहीं समझ पाया है वो कभी भी धनी नहीं हो सकता। जो धन को एक निर्जीव वस्तु मानता है, आइंस्टाइन ने कहा था कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो आइंस्टाइन की तो मान लेते हैं, मेरे जैसा कोई कहता है तो नहीं मानते कि ये तो पाखंड कर रहा है। आइंस्टाइन तो वैज्ञानिक थे। खैर, धन एक एनर्जी है, ये बात वैज्ञानिकों आइंस्टाइन ने कह दिया तो और किसका नाम ले। और तंत्र ग्रंथ तो इसको बोलते ही है और अन्य सभी शास्त्रों में इसको माना गया है। और जो बाबू भी लोग धन को निर्जीव वस्तु, तुच्छ वस्तु बताते हैं, उनसे आप दूर ही रह जाएंगे तो जिंदगी में कुछ खा पी लेंगे, नहीं तो बर्बाद कर देंगे। धन जो ऊर्जा है, माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी आप इसे मान सकते हैं। वो कभी पसंद नहीं करती कि उसको किसी नकारात्मक व्यक्ति को दे दिया जाए। अतः एक विधान तंत्र ग्रंथों में मिलता है जो मेरे को मेरे गुरुदेव ने बताया था कि धन को प्रातः काल जब पहला रुपया, पहली मुद्रा, हमारी पहली कष्ट की कमाई किसी को दी जाए तो वो बड़ा सचेत रहने का समय होता है। तो खैर, उसमें प्रश्नोत्तर हुए तो जो निष्कर्ष निकला वही आपके सामने रख रहा हूँ। हम नहीं जान पाते कि किसको रुपया दे रहे हैं। आप किससे पूछे तू क्या कर्म करता है, तेरे कर्म कितने अच्छे कितने बुरे हैं। कोई सिद्ध साधक तो जान जाता है दूसरे की और को देख कर कि इसके कर्म कैसे रहे होंगे, लेकिन हर एक के लिए संभव भी नहीं है। और क्या हो रहा है चेक करता फिर आदमी और कोई काम नहीं करे। और चाहे दुख आ जाए चाहे सुख आ जाए, चाहे कोई मंगल कार्य हो और चाहे कोई घर में कोई विपत्ति पड़ जाए, धन सबसे पहले खर्च होता है। मंगल कार्य में तो शायद आप बच जाए, दुख में तो सबसे पहले धन ही आगे चलता है, आपसे भी आगे 4 कदम पैसा चलने लगता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए वो मैंने हर चैनल पर बताया और इसके मेरे को आशातीत परिणाम मिले इस उपाय के। मैं स्वयं भी करता हूँ, आप भी कीजिए। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए कि अपने घर का पहला रुपया सुबह जो रात को रखे घर में रख दिए, सुबह उठते ही उस पहले रुपए को अपनी इच्छा के स्थान पर डाल दें। कहाँ डालें? या तो ईशान कोण में एक मिट्टी का गुल्लक रख लें। ईशान कोण होता है पूर्व उत्तर के बीच के कोने को ईशान कोण कहते हैं। या तो ईशान कोण में मिट्टी का गुल्लक रख लिया जाए, ये देव का स्थान होता है, देवताओं की एनर्जी का स्थान ईशान कोण ही होता है। या तो ईशान कोण में रख दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति का स्थान भी यही होता है जन्मपत्री में। नहीं तो फिर अपने पूजा घर में रख ले। ईशान विशान आपको नहीं देखना आता है या ईशान में व्यवस्था भी नहीं बनती, कई घरों में ऐसा होता है, जैसे मेरे घर में भी ईशान में व्यवस्था नहीं बन पाती है, तो अपने मंदिर में रख ले। जो भी आपका पूजा स्थल है, छोटा बड़ा जो भी है, या उसके पास में कहीं रख दे, जरूरी नहीं वही रखा जाए, उसके दाएं बाएं कहीं रख दे। उसमें प्रातः काल जब भी उठे, कोई भी घर का व्यक्ति, जरूरी नहीं कि एक ही आदमी करेगा, कभी कोई कर ले, कभी कोई कर ले, कभी कोई अन्य कर ले। प्रातः काल उठे तो पहला 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया उसमें डाल दे, उठते ही। नित्य कर्म की भी चिंता न करे, उठते ही डाल दे। उसके बाद में उस अपने पैसे को खर्च करते जाएं। बाई चांस कभी हम बाहर होते हैं और घर वाले उठते उससे पहले हम कहीं चाय पानी पी लेते हैं, वो कोई बात नहीं। कभी कभार ऐसा साल में 2-4 बार होता है। नहीं तो उठे तो घर में किसी को बोल दे, किसी की जिम्मेवारी लगा दे, खुद की लगा ले, या कभी कोई डाल दे, कभी कोई डाल दे। और निश्चित संख्या से भी कोई मतलब नहीं है कि 100 ही डालने हैं। कभी आपकी इच्छा हुई तो 100 डाल दिए, कभी बजट में हुआ, इच्छा ना हुई तो 1 रुपया डाल दे, कोई नहीं। कभी 1 डाल ले, कभी 2 डाल ले, 100 डाल ले, मर्जी आपकी है। 2 में भी वही काम होगा, 100 में भी वही काम होगा, और 50 में भी वही काम होगा, और
50 पैसे तो आजकल चलते नहीं, तो उसमें भी वही काम होता। मैंने उत्तर दे दिया कि कितने डालें, कितने भी डालें, कभी कितने डालें, कभी कितने डालें, कितने डालते रहें, मर्जी आपकी है। और स्नान करके डाल रहे, मत स्नान करे डाल रहे, उसमें पैसा डाल दें, बस यही नियम है। अब उसका करे क्या, एक तो गुल्लक बड़ा लेके आए, क्योंकि नित्य डालेंगे, कई बार हम 10-10 के नोट डालने लगते, जल्दी भर जाता है वो छोटा, तो बड़ा गुल्लक लेके आए, और एक साथ में तो 3-4 गुल्लक लेके आता हूँ। मैं ऐसा ही करता हूँ, मेरे ऑफिस में रख रखा मैंने, घर में तो व्यवस्था कम ही बनती है, ऑफिस में पहला पैसा मैं उसमें डाल देता हूँ। बड़ा गुल्लक लेके आए और उसके भरते ही दूसरा गुल्लक खाली रखा है उसको वहां रख दे, और भरे को उठा कर अलग रख दे। ये नहीं कि पहले इसको हटाएंगे तो इसकी व्यवस्था करेंगे, तो इस पैसे को कहीं हम कार्य में लगाएंगे उसके बाद में, नहीं, उसको उठाकर अलग रख दे, दूसरे को लगा ले। करना क्या है उस पैसे का, यदि आपकी सूर्य की महादशा है तो, या सूर्य की अंतर्दशा, दोनों में से जो ढूंढ पाए आप, सूर्य की दशा अंतर्दशा है, महादशा अंतर्दशा, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सरकारी किसी काम में लगा दे, सरकारी स्कूल में कोई पानी की व्यवस्था करा दे, कोई बच्चियों का स्कूल है वहाँ बैठने की व्यवस्था करा दे, हॉस्पिटल सरकारी है वहाँ पर दवाई दान कर दे, सरकारी कोई भी स्थान है वहाँ पर दे दे, या पिता तुल्य किसी बुजुर्ग को दे दे। पिता तुल्य कोई हमारा नाता रिश्तेदार है, पिता के बराबर है, या किसी को हम मानते पिता तुल्य, उसको दे दे, या सरकारी किसी स्थान की व्यवस्था पर कोई दान कर दे। चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा की अंतर्दशा है, तो कहीं भी पानी की व्यवस्था करवा दे, कहीं भी कोई नल खराब पड़ा उसको ठीक करा दे, कोई कुआं खराब पड़ा है उसमें कोई व्यवस्था करा पाए वो ठीक है, कहीं गर्मी है मटके रखवा दे, या माता के समान किसी स्त्री को दे, पानी करवा पाए आपकी मर्जी, नहीं तो माता के समान किसी को गिफ्ट दे दे, दान कर दे। मंगल की महादशा तो क्या करें, या तो कोई पुलिस स्टेशन, सरकारी स्थान नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर, कोई पुलिस स्टेशन में कोई पानी की व्यवस्था करवा पाए, या कोई चेयर वगैरह दान कर पाए तो वहां कर दे, नहीं तो भाई या भाई के समान किसी, कोई भाई के समान मित्र है उसको जरूरत है तो दे दें। और इन सब से अच्छा है कि कोई ऐसे स्थान पर गुड़ दान कर दे जहाँ गौ माता रहती है, गौशाला है, या गौशाला से अलग आजकल एक व्यवस्था चली हुई जहाँ पे अपाहिज और बीमार गौ माताओं की सेवा होती है, वहां पर गुड़ का दान कर दे, बता दिया। अब बुध आपकी बहन, बुआ, बेटी यदि किसी समस्या में है तो उसको पैसे दे दे, भाई इतने तो हो ही जाएंगे, 2-4 हज़ार तो गुल्लक में, बड़ा गुल्लक होगा तो अपनी बहन, बुआ, बेटी को दे दे, या किसी पार्क में किसी मालिक को दे दे, कोई गरीब हो तो उसको दे दे, कोई सरकारी काम करता है कि 100-200 रुपये कभी दे दे, 100-200 कभी दे दे, 10-20 दिन में 2-4 पार्कों में आप दान कर देंगे, या कहीं पौधे लगवा दे। पौधे लगाना बहुत पुण्य का कार्य है, सबसे पुण्य का कार्य है, पौधे लगवा दें। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध पता दिया, गुरु की दशा अंतर्दशा हो तो मंदिर में दान कर दें, पुजारी जी को दे दें, वृद्ध पुजारी हो तो अति उत्तम है। लेकिन ये याद रखें कि मंदिर छोटा हो, पुजारी वहां पर निर्धन होते हैं, उनकी व्यवस्था चलाना समाज का कार्य है। अब आप किसी बड़े मंदिर में दान करेंगे, वहां पर 2000 को कौन पूछता, वहां तो 2-20 लाख रुपए लेकर घूम रहे हो, उनको कोई नहीं पूछ रहा, आपको कौन पूछेगा। कोई आस पास में मंदिर हो, उसमें कोई आसन दे दें, या कोई खड़ाऊ दे दें, 10-20 लोटे, मैंने एक बार लोटे रखवा दिए थे, 20 लोटे, भगवान शिव का रुद्राभिषेक लोग करते, लोटे घर से लेकर नहीं आया करते, एक लोटा हुआ होता था मंदिर में, मैंने वहाँ पर लोटे रखवा दिए थे, ऐसा किया था। लोटे रखवा दें, या कोई पुजारी जी को ही दे दें, सबसे अच्छा यही, मेरे को तो लगा आप लोटे की जरूरत है तो मैंने दे दिया, नहीं तो पुजारी जी को दे दें। शुक्र की महादशा है तो गौ माता को या तो दलिये की व्यवस्था करवा दे, खुद भी ऐसा कर सकते हैं आप, दलिया उस पैसे का दलिया खरीद लें, या गेहूं लेकर दलिया बना ले और नित्य दलिया बना कर दे दे, या कहीं गौशाला में जा पाइए, आपको विश्वास हो जाएगी या व्यवस्था हो जाएगी, दलिये की व्यवस्था करा दें। शनि की महादशा अंतर्दशा हो तो भिक्षुक को खाने की वस्तु दे दे, जो भिखारी होते हैं उनको खाने की वस्तु दे दे, या श्रमिक वर्ग में, मजदूर वर्ग में खाने की वस्तुएं बांट दे।
अनाथ आश्रम में भी दे सकते हैं। राहु की महादशा हो तो अपाहिज को खाने को दे दे, अपाहिज हो तो उसको खाने को दे दे, कोई पागल मिल जाए तो बहुत अच्छा है, और अनाथ आश्रम में भी दे सकते हैं। केतु की महादशा हो तो वृद्ध सन्यासी को दे दे, जवान सन्यासी को दे दे, कोई साधु मिल जाए, सन्यासी मिल जाए उसको दे दे। कुत्ते को भोजन करा पाए तो बहुत अच्छा है, उस पैसे को रख ले, कुत्ते को डालते रहे। और अनाथ आश्रम में यहाँ भी आप दे सकते हैं। 3 स्थितियों में अनाथ आश्रम में दान बहुत अच्छा रहेगा, शनि हो, राहु हो या केतु हो। और केतु की दशा या अंत दशा और अंधा मिल जाए तो कहना ही क्या है, अंधे को भोजन कराते रहे। ऐसा हो जाता है, मेरे रोहतक जिले में स्टेशन है जो मेरे शहर में, उसके बाहर और 2-3 मंदिर ऐसे उनके बाहर मिल जाते हैं यदि ढूंढे तो क्या नहीं मिल जाता इस दुनिया में। और घर पे ही बैठ के बहाने बनाना तो फिर कुछ नहीं मिलता भैया। तो अंधा मिल जाए तो अंधे को भोजन कराते रहे, केतु का दुष्परिणाम कम हो जाएगा। और कोई आपको इस दुनिया में ये कह रहा है कि मैं केतु की महादशा में तेरे खराब फलों को शुभ में बदल दूंगा, वो झूठा है, झूठ बोलता है वो। केतु कभी उसको लग जाएगा ना तो तेरा इमाम कर जाएगा। एक मैंने और कुछ चित्र देखा है, जिसकी केतु की महादशा आती है उसकी राहु की नहीं आती है, और जिसकी राहु की महादशा आ जाती है उसकी केतु की नहीं आती है। बहुत सी जनपत्रियों में अनुभव किया, ये नियम नहीं है कहीं किसी शास्त्र का नियम मान लेना ना, मैंने अनुभव किया। ये तो राहु की महादशा ये तो केतु से पहले निपट जाएगा, और केतु की महादशा आ गई तो राहु से पहले निपट जाएगा। खैर ये तो मैंने वैसे ही बता दिया, सभी ग्रहों का बता दिया है। धन एक ऊर्जा है, इस जैसे आप के सामने सुबह सुबह कोई गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति पड़ जाए, गंदा व्यक्ति पड़ जाए तो आप पसंद नहीं करते उसको। और कोई स्वच्छ धवल कपड़े पहने हुए, जिसके औरे से, जिसके चेहरे से तेज टपक रहा हो, उसको देखकर स्वतः आपका मन करता है प्रसन्न हो गया भाई। ऐसे ही धन का है। तो दिन में तो चलता रहता, दिन में तो हमको भी 1000 मिलते, लेकिन प्रातः काल ये व्यवस्था करें कि पहला पैसा हमारी इच्छा से जाए। अब इच्छा से कहाँ देख, पता नहीं क्या जरूरत पड़ जाए, तो अपने मंदिर में रख दें और बाद में उसकी व्यवस्था करा दें। ठीक है मित्रों, छोटा सा वीडियो था ये, इतना ही काम है इसमें। और बार बार पूछ कर लोग परेशान करते हैं। एक बात और सुन लें, आपने दशा महादशा देखनी नहीं आती है तो जितने काम बताए इसमें कहीं दे दे, जितने काम बताए हैं इनमें से कहीं व्यवस्था करा दे, आंख बंद करके। दशा महादशा देख ली है तो उससे कुछ लाभ भी होगा, लेकिन पुण्य कर्म तो होगा ही। जो मैंने इसमें बताए हैं उनमें से जो आपको पसंद आए वहीं देते रहे, वो भी अच्छा है, अच्छी व्यवस्था तो हुई। बच्चों की स्कूल की बुद्ध के लिए भी यही उपाय, बच्चों के स्कूल की वस्तुएं जो उनके पढ़ाई में शिक्षा में काम आती हैं वो बच्चों को, जो निर्धन बच्चे हैं उनको बांट दें, गिफ्ट दे दें उनको, बहुत अच्छा उपाय है ये भी। और इससे आपकी बुद्धि, यदि बुद्ध की स्थिति ऐसी है कि बुद्ध राहु से पीड़ित है और आपकी बुद्धि काम कम करती है तो वो काम करने लग जाती है। मेरे पास ऐसे ही उपाय है। अब वैसे तो मैं एक बार बताऊं, इतने लोग ये टोटके डाल रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ मेरे से अच्छा टोटका इस पूरे भारत में भी नहीं डाल सकता, क्योंकि मैं वास्तव में इसी विषय का विद्यार्थी हूँ। लेकिन मैं डालता नहीं, क्योंकि हर टोटका हर एक को काम नहीं करता है। तो मैं ये कहकर डाल दूं कि ये काम 100% सभी को करेगा तो ये तो मेरे से नहीं होने वाला है। ये तो मेरे बस में नहीं है कि मैं ये कह दूं कि ये काम आप कर दीजिए, ये चमत्कार हो जाएगा, ये तो मैं ही नहीं कर सकता। और सबको लाभ नहीं हो, किसी को लाभ हो किसी को नहीं हो, तो एक आधा मूर्ख आ जाता है कि मेरे को तो कुछ नहीं है ना, बात भैया मैं क्या करूँ, पीट का उस उपाय को झाक है, उसके खिलाफ FIR दर्ज करा है। खैर ऐसा ही है दुनिया, लेकिन ये बड़ा सरल उपाय, सात्विक उपाय है, सटीक काम करता है, सचोट काम करता है, सचोट काम करता है। करिए, लाभ लीजिए, आनंद लीजिए। मिलते किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।